जी, कौन सी सिद्धि चाहते हो ये पूछ रहा था। मैंने काफी कुछ किया है लेकिन वो उसमें मिली नहीं। ये कोई बंधन है क्या मेरे, ये पूछना चाह रहा था। वो तो करने को तो बहुत की, वो जिन परी भी की है। नहीं, एक आपके तो पास तेरा ऊर्जा अपार है, ऊर्जा ऊर्जा बहुत है आपके पास। तो वो ऊर्जा होती है तो वो तो फिर काम में आनी चाहिए ना। उससे क्या है, मतलब वो आड़े आती है क्या सिद्धि में? आप दूसरों को क्या सिखाते हो, दीक्षा देते हो। तो वो तो कोई आता है बेचारा, कोई साधना के लिए, कोई देखते हैं कि कोई साधु संत है हम्म। मांग के खा रहा है, तो वो जीवन यापन के लिए उसको कराते हैं तो यानी हो कौन सी जाती साधना है। कर रहे थे। तो मैंने तो वो दी थी जिन परी की। जिन परीक्षा वगैरह कराते हो। हम्म। तो उनको कहाँ तक सिद्ध कराते हो जिन परी वगैरह। अभी है वो 2-3 मजे में है, जो जिंदगी आनंद से कट रही है। मतलब क्या देते हो, त्रिकालदर्शी देते हो, प्रत्यक्षकरण देते हो, क्या देते हो। प्रत्यक्ष कर, ये मुझे नहीं होती, अच्छा। ये समझ वो में नहीं आई वो मेरे। क्या है ना कि ये गलती ये हो जाती है कि जैसे कि हम साधना कर रहे हैं हमारी इच्छाओं के लिए, और बीच में क्या करते हैं, हम किसी को दीक्षा देते हैं या मंत्र वगैरह देने लगते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि हमारी ऊर्जा वहां जाने लगती है और उनको सफलता मिलती है, और हमारी जीवन की जो संकल्प शक्ति है वो नहीं लगती। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हम दूसरों को सिद्धि कराते तो संकल्प में करा देते ना, जैसे हम धन लेते हैं किसी से, तो हमारी ऊर्जा सोते वो उसके पास चले जाते हैं। या किसी से भी कभी ज्यादा भी ले लिया, और कभी कभी हर व्यक्ति को आप सीधी तो पूर्णता नहीं कर सकते हो, कोई ना कोई ये ये तो बहुत बात अभी की बातें हैं तो ये अभी देने की की, तो बात जब ही वो है। पर वो क्या होता है कि कई बार पिछले जन्म से आदत होती है, वही आदत इस जन्म में भी लग जाती है ना, तो हाँ वो ये भी कभी भी ये सिद्धि तो नहीं मिलती है। एक बात ये है कि जब वो दीक्षा लेना शुरू देता है ना, तभी से उसकी ऊर्जा वहाँ विकृत होने लगती है, और उसके बाद उसकी सिद्धियां बंद हो जाती है। तो जिनको जब सिद्धियां की आशा होती है, या तो उनके गुरु अलग हो पावरफुल, तो वो थोड़ा सा ऊर्जा दे सकता है, और वर्तमान में ज्यादा साधना करता है दिन रात, तो वो दीक्षा दे सकता है। समझो आप दिन रात जब ध्यान में नहीं बैठ रहे हो, तो निश्चित आप भूल जाओ कि आपको सिद्धि मिलेगी, नहीं मिलेगी। क्योंकि आपके पास प्रकृति से ऊर्जा कहाँ आ रही है, और आप जिनको वचन दिए हो कि तुम्हें ये करा रहा हूँ वो करा रहा हूँ, और उसके बाद उनको वो उतना लाभ नहीं हो रहा, तो वो जो गालियां दे रहे हैं वो आपकी ऊर्जा को खा जाएंगे। क्योंकि हर व्यक्ति इच्छा अलग रखता है, उसको समझता कुछ अलग है, तो वो संकल्प शक्ति से काम करता है। वो भले आपने कुछ बोला हो ये जिन परी से ये होगा वो होगा, और वो उसको वो नहीं होगा, तो वो दिन भर वही दोहराता रहता है, तो वो विचार आपकी ऊर्जा को खाता रहता है। तो आपके पास ऊर्जा है तो बस वो होता है, और जो वहाँ की जो बदबू लगती है वो आपके ओरा में मिक्स होती है, और आप जो संकल्प लगाते हो अपने लिए तो वो नहीं लगता। बस ये प्रॉब्लम है, बाकी ऊर्जा तो वो होता है आपके पास। ठीक। तो वो ऊर्जा फिर वो काम नहीं आपके आ पास रही दो ना। ही ऑप्शन है, या तो आप 24 घंटे साधना करना शुरू करो तो आप बच जाओगे, नहीं तो आपकी वो बाकी ऊर्जा विकृत हो जाएगी। आपको सारी भोगों की इच्छाएं जो इंद्रियों की, वो सारी बंद करनी पड़ेगी पहली चीज। और दूसरी, आपको साधना में पूरा दिन बिताना पड़ेगा। ये दो करोगे तो आपको सिद्धि मिलेगी, नहीं तो पूरा जीवन भर नहीं मिलेगा, और बाद में मृत्यु के पश्चात भी दिक्कतें आ सकती है। अच्छा। तो आपको कोई कुछ ऐसा भोग करने की कोई इच्छा है मन में अभी भी, या कुछ लेते हो जैसे बीड़ी वगैरह। ऐसा है कि जब मैं 19 साल की उम्र में, मुझे एक दृष्टांत आया था, एक स्वप्न आया था, और उसी के सहारे मैं गुरुजी के पास चला गया। गुरुजी ने, मैं कभी उनको जानता नहीं, कभी नाम नहीं सुना, उस सपने के सहारे चले गए। उन्होंने दीक्षा दे दी, इस साधना मार्ग पे लगा दिया। और वो यही कहते थे कि ये सब कंकड़ पत्थर इकट्ठे करके क्या करोगे, ये साधनाएं जो है ये तो तुम्हें ऐसे ही दे देगी। और इन वो 30 नहीं साल ना, हर 30 बात सालों देखो, अनुभव करना अलग है। ठीक है, एक और अनुभव इन होना 30 कि सालों में कुछ हुआ नहीं, और वो आज भी हम पूछते हैं, हालांकि वो तो चले गए।
लेकिन आज भी मैं उनसे आह्वान करके पूछता हूँ तो वो यही कहते हैं कि साहब बस एक जीना सा पर्दा है, जीना सा पर्दा है। देखो देखो ये पर्दा वो हटेगा नहीं, जब अब देखो गृहस्थ आदमी। अब देखो हाँ धन तो धन की चीज है, लोग बोलते हैं धन मिट्टी है, धन मिट्टी है, पर आपके परिवार वाले बीमारी पड़े तो धन कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और जब अरे अब डॉक्टर एक कहना नहीं आपको चाहिए, दो लेकिन वो चीज, सब धन के पीछे ही पड़े हुए हैं। देखो दो चूज, आपको दर्द हो रहा है कुछ, हाँ ठीक है, तो आप जब तक पेन किलर की इंजेक्शन लेगे नहीं लोगे तब तक दर्द नहीं ठीक होगा। भगवान नहीं आएगा, प्रकृति नहीं आएगा कि आपको दर्द ठीक करेगा, क्योंकि आपके मंत्र में उतना पावरफुल नहीं, भले आपने 30 साल जप किया हो, पर आपके मंत्र शक्ति उतना ये नहीं है, संकल्प शक्ति, या प्रकृति को इजाजत नहीं कि वो मंत्र ऊर्जा ले ले और आपकी बीमारी ठीक करे, ठीक है। तो वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा ना, क्योंकि प्रकृति ही आपको सजा दे रही है ना, तो उसमें ये काम नहीं करेगा। पर आपको जो 200-300 रुपये जो डॉक्टर को दोगे और जो इंजेक्शन लगा ना वो तुरंत दर्द ठीक कर देगा 5-10 मिनट, ठीक है। वो अलग महत्व है, वो तो अलग महत्व है, कोई ये आपको क्या दिखता है कुछ मैं ये इसमें बता कुछ? दूं, मैंने बता दिया, आपको जो भोग की इच्छा है, कोई भी लत हो तो वो छोड़ दो और साधना 24 घंटे करो, नहीं, जिससे कि मेरी आप, तो बहुत की कोई इच्छा साधु, हम तो गृहस्थ में है देखो लेकिन दो साधु ग्रस्त जीवन है, है पर वो कोई ना कोई लत लगी है आपको, देखो। कोई वो नहीं है हाँ ठीक है, तो ना। कोई भी हो वो छोड़ दो और दूसरे की साधना आप ज्यादा करो जो कम पड़ रही है, उसके बाद लगो तो आपका भी कल्याण होगा और जो सामने वाले आपसे जुड़े हैं उनका भी कल्याण होगा। नहीं पर ऊर्जा की तो कमी रहेगी तो आपको नहीं मिलेगा कुछ। नहीं तो कितनी करें, इसका एंड क्या है, मतलब ये समझ में नहीं है ये मतलब 12 घंटे करो कंटिन्यू बैठ के। कोई कोई इसका 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 कोई एंड भी है क्या? 10-20 साल और कर ली तो फिर कुछ नहीं मिलेगा भाई, एंड इसमें तब ऐसा दो कुछ है ही चीज, नहीं। अच्छा अच्छा, जो चलो ऊर्जा ठीक जा है। रही है आपके वो बांट रही है, वो आप तो आप बांट रहे हो तो आपके पास क्या रखेगा, कुछ नहीं रहेगा। हाँ बांटना खैर बंद ये कर दो बात, या तो वो ज्यादा खरी कमाई करो, ठीक। हाँ नहीं ये बात तो खैर सत्य है। तो आपके हिसाब से मुझे कौन सी साधना करनी चाहिए, ये तो बताओ। मैंने वो नहीं, जो आश्रम से जुड़ जाता है मैं तब उसी को आदेश और आज्ञा देता हूँ, ठीक। मैं तो बस आपने आश्रम से मांगा तो मैंने जुड़ने के जोड़ लिए क्या करना पड़ेगा? दिया। वैसे कुछ नहीं, मैं आश्रम नहीं आ जोड़ता, सकते हैं? हाँ मैं जोड़ता नहीं ज्यादा लोगों को, तो मैं कभी कभी 1-2 लोग कॉल आते हैं उन्हीं को जोड़ता हूँ, तो आप जैसे लोगों को तो नहीं जोड़ता। ऑल द बेस्ट। अच्छा, चलो ठीक है गुरुदेव, फिर हाँ कभी करेंगे। हाँ हाँ। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे, जैसे कि ये साधक थे जो आश्रम से जुड़ना चाहते थे, पर मैंने मना किया क्योंकि मैं हर व्यक्ति को जोड़ता नहीं। ऐसा कोई नहीं है कि डायरेक्ट कॉल करे और बोले कि गुरुदेव मैं जुड़ना चाहता हूँ, हाँ ठीक है पैसे डाल दो और ठीक है जुड़ गए तुम। ऐसा ऐसा यहाँ ब्रह्म लोक आश्रम में नहीं होता। मैं पहले देखो जो कॉल करता है तो वो उसकी सब पूछता हूँ, उसको क्या चाहिए क्या नहीं, और मैं दे सकता हूँ तो ये मैं बोलता हूँ कि आप जुड़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इनकी दिक्कत ये है कि इनको समझो मैं सिद्ध करा दूँ तो भी नहीं होगा, क्योंकि ये दूसरों को दीक्षा वगैरह देते हैं और अपनी ऊर्जा बांटते रहते हैं। अब भले ही उनकी इच्छा ना हो ऊर्जा देने की, पर वो धन तो ले रहे हैं ना, तो जैसे ही वो धन लेते हैं वैसे ही ऊर्जा वहाँ चली जाती है, और उनका जो चाहते हैं सिद्धि आगे बढ़ने का वो कभी नहीं मिल सकता। क्योंकि ये जो साधना करते हैं ना वो बहुत कम करते हैं और लोगों को बांटते ज़्यादा है। तो साधना कम कर रहे हो तो उसका कोई मतलब ही नहीं है ना। तो आपको, आप दूसरों को बांट भी रहे हो और कमाई कुछ नहीं कर रहे हो, तो जो है आपने कमाया हुआ वो उसमें ही चला जाएगा ना। आप और सिद्धि को पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहे हो तो कैसे होगा, नहीं होगा। इसलिए आप पैसे किसी से भी ले रहे हो तो वो पहले सोच समझ के लेना चाहिए, और सही व्यक्ति से ही हमें पैसे लेने होते या दान लेते हैं तो सही व्यक्ति से लेना। नहीं क्योंकि हर व्यक्ति का आप बोल रहे हो कि सेम पैसे है या शुल्क समान होता है, पर वैसा नहीं होता है। उसने किस रूप से पैसे कमाए हैं वो इम्पॉर्टेंट होता है, और कितना मेहनत करके पैसा कमाया है उसके अनुसार ही होता है। क्योंकि वो पैसा एक ये है, यानी प्रूफ है कि आपने मेहनत किया है, संसार को कुछ दिया है। जैसे कि कोई पत्थर फोड़ रहा है तो उसको पैसे दिए हैं, तो इसका प्रूफ है कि उसने इतनी मेहनत की है और भारत देश को इतना सहयोग दिया है, इसके बदले में भारतीय रुपया उसको मिला है। ये एक सहयोग है। किसी ने कोई वस्तु प्रोडक्ट बेची है, कि उसने होलसेल में 30 रुपये को ख़रीदा है तो 40 रुपये को बेचा है, तो वो 10 रुपये उसके इसलिए मिलते हैं क्योंकि उसने मेहनत की है, उसने इन्वेस्टमेंट किया है और वो आगे चलता है और सभी को धन रहती है। यानी उन्होंने
समझो गाँव गाँव में दुकान है उसका, शहर से उसने सामान लाया है और वो बेचा है। अभी किसी व्यक्ति को गाँव में रह रहा है तो डायरेक्ट शहर में जाके हर बार दुकान नहीं जा सकता ना। तो जो गाँव में दुकान वाला है वो एक सेवा कर रहा है, उसके बदले में 30 की चीज़ 40 को दे रहा है तो भी उसका बनता है और वो हक है उसका, क्योंकि उसने जो गाँव वाला है उसको मदद ही हुआ है। भले ही उसने 10 रुपये ज़्यादा लिए हो, पर जो गाँव वाला था उसको तो 40 रुपये देने पड़ते थे रिक्शा लेके या ऑटो बस को, उसकी गाड़ी का पेट्रोल, तो वही सामान लेना तो उसको लाभ हुआ उसके। तो ये होता है कि आप पैसे ले रहे हो तो इसका मतलब उसके आप अपना पुण्य दे रहे हो। आप भले आप साधु हो, संत हो, दीक्षित हो, साधक हो या आस्तिक हो या नास्तिक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रकृति ऊर्जा वो छीन लेती लेती है। आप पैसे ले रहे हो तो पहले ये कि बहुत सारे साधक है ऐसे कि खुद तो पूर्णतः सिद्धि प्राप्त नहीं करते, पर जैसे ये थोड़ा बहुत अनुभव होता है तो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगते हैं। और समझना चाहिए जिससे कि आत्मविश्वास बढ़े, इसमें एक लाभ होता है। पर दूसरा एक नुकसान ये है कि हम दूसरों को वही ज्ञान देने लगते हैं और अपनी ऊर्जा और करा देंगे, वचन देते हैं और उनसे दंड लेते हैं। तो निश्चित ही हमें लगता है कि अच्छा मैंने क्या सिर्फ पैसे लिए और ज्ञान दे रहा हूँ, पर वैसा नहीं है। उसने जो मेहनत की है उस पैसे के लिए, कितना भी हो, 1 रुपये हो, 2 रुपये, तो उसको आपको दिया है तो उतना पुण्य उसको मिलेगा। उसने जितना उस 1 रुपये को कमाने के लिए मेहनत लगी है उसको ये वर्तमान में, उतना ही उसको यहाँ का आपको मेहनत लगी है उस ऊर्जा को एकत्रित किया उतना मिलेगा। तो इसमें बहुत घाटा होता है और शास्त्रों में स्पष्ट रूप से मना किया है, जो अपना पुण्य बेचता है वो सबसे बड़ा मूर्ख होता है। और गृहस्थ में रहकर कोई पुण्य बेच रहा है तो निश्चित ही वो बर्बाद हो जाता है, क्योंकि तांत्रिक बहुत सारे जो गृहस्थ तांत्रिक होते हैं वो अंतिमतः बहुत पीड़ादायक और बहुत सारे बीमारियों के ग्रसित हो जाते हैं। क्योंकि बीमारियां इसलिए होती हैं क्योंकि शरीर के तत्व नष्ट कम हो जाते हैं, यानी शरीर में कुछ ऊर्जा कमी के कारण ही बीमार होते हैं ना। तो वो ऊर्जा बीमारी का कारण बन जाती है, क्योंकि प्रकृति वो छीन लेती है आपके पास। समझो आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास मंत्र ऊर्जा नहीं है, तो आपकी शरीर की ऊर्जा, जीवन ऊर्जा छीन लेगी प्रकृति। तो इसलिए बहुत सारे गृहस्थ तांत्रिक होते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं और वो वास्तविकता समझ नहीं लेते। और जो पैसा कमाते हैं उनका तो वो भोग करते नहीं, क्योंकि वो भोग करते हैं उनके बच्चे। और वो बच्चों भी जब ये मर जाता है तो उनको बहुत परेशानी होती है, और बच्चे खुशी से मजे में रहते, तो वो जो तांत्रिक होता है उसको बहुत तकलीफ होती है। मैं इसने पैसे कमा के इनको दिया और मैं तकलीफ हो रहा हूँ और मुझे बहुत परेशानी हो रही है, और मेरे लिए ना यह जल समर्पित कर रहा है, ना खाना समर्पित कर रहा है, ना मेरा तर्पण कर रहा है, मेरे लिए ना कोई यज्ञ कर रहा है। तब वो तांत्रिक बहुत भटकता रहता है इधर उधर, तो अपने बच्चों पर इतना क्रोध आ जाता है कि वो बच्चों का ही नष्ट कर देता है, यानी अपने ही बच्चों को मार देता है, क्योंकि उसको बहुत तकलीफ होती है, उसको क्रोध आता है। ऐसा नहीं है कि आपका बेटा है और आप मर गए और उसके बाद भी उतना ही प्रेम रहेगा, आपको दुष्टता लगेगी कि इसके वजह से मैं बहुत तकलीफ हो रहा हूँ, तो उसका जो मोह होता है बेटे का वो टूट जाता है मरने के बाद, उसको मारने का मन करता है और मार भी देता है। ऐसे मैंने बहुत सारे देखे हैं जो तांत्रिक मरने के बाद अपने बेटों को ही बीमार करके अपने कुल का ही नष्ट किए। क्योंकि आज व्यक्ति आपके लिए अच्छा है तो कल वो अच्छा रहेगा ऐसा नहीं हो सकता, ना आपका बेटा हो या बच्ची हो, माँ हो, पिता हो। क्योंकि संसार का कुछ तत्व है, जब तक वो आपके आशा रहती है तब तक मोह रहता है, और उससे आशा टूट जाती है। जैसे एक बच्चा है, बच्चे को कितना भी टट्टी वगैरह साफ करे तो वो कोई गंदा वगैरह नहीं लगता। जब एकदम बुढ़ा व्यक्ति यानी कपड़े में ही कुछ गलत का अपना सोच वगैरह करने लगे तो कितना वो उसकी सेवा कोई करने में बहुत झिझकते हैं, क्योंकि उसका कोई भविष्य नहीं है। छोटे बच्चे होते हैं उनका भविष्य आगे उनका काम आ सकता है। तो कहीं ना कहीं जो सबका कॉन्शियस माइंड होता है, अवचेतन मन, वो सब सोचता है और वो अपना लाभ हानि सोचता रहता है। तो ये बात हर जगह मान्य रखती है, वो कितना भी बड़ा साधुक हो, कुछ भी हो, कितना भी वर्तमान में अच्छा हो, तो वो बुरा बन सकता है। क्योंकि आपको अनुभव हो जाएगा, जो व्यक्ति होते हैं अनुभवी ज़्यादा उम्र वाले उनको पता चल जाता है। एक व्यक्ति था बहुत मदद करता था और अचानक बिगड़ गया और इतना नुकसान किया कि मेरा जीवन भर बोला नहीं। ऐसा हर व्यक्ति के पास हो जाता है, पर वो नहीं चाहता था उसको नुकसान करने का, पर उसकी ऐसी हो गई कि क्योंकि प्रकृति ने ऐसी ही रचना की है कि हर व्यक्ति को बुरा बनाया जाए। बुरा बनेगा तभी वो प्रकृति के जाल में, माया जाल में घूमता रहेगा, और बुरा नहीं बनेगा, सही बन जाएगा, सत्य पे चलने लगेगा, कष्टों को सहन करने लगेगा, तो निश्चित ही वो मोक्ष को प्राप्त करेगा। और सत्य पर चलना बहुत कठिन मार्ग होता है और उसका फल भी तो उतना बड़ा होता है, पर हर व्यक्ति सत्य पे नहीं चल सकता। कितना भी अच्छा चलने की कोशिश करो, वो प्रकृति मजबूर करती है उसको बुरा काम करने के लिए, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि वो अपनी माया जाल से किसी को बाहर नहीं, अपने चंगुल से यानी अपनी गुलामी से मुक्त नहीं कराना चाहती।
और वो चाहती है कि प्रकृति में आप गुलाम बने रहो और उनका प्रकृति का एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी इवोल्यूशन होता रहे, यही चाहती है। तो इसलिए आप पूर्ण आपको सिद्धि नहीं है तो आप किसी को करा रहे हो तो निश्चित ही आपकी ऊर्जा चली जाएगी और सामने वालों को सिद्धि मिलेगी पर आपको सिद्धि कभी नहीं मिलेगी। और ये हर साधक आजकल तो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आजकल क्या थोड़ा बहुत भी कुछ हो जाता है तो लोग गुरु बन जाते हैं और निश्चित ही उनका पतन होना शुरू होता है। गुरु तभी बन सकते हो जब आपके पास आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त हो, क्योंकि आनंद अनुभूति समाधि आपको बड़े जो परम ऊर्जा है, परम शक्ति है, उससे जोड़ देते हैं। आप समझो कि यहाँ की आसपास के डाकिनी को सिद्ध किए और आप बर बैठे हो, गुरु मंत्र दे रहे हो, ये दे रहे हो, तो निश्चित ही आप कंगाल हो जाओगे, क्योंकि आपकी ऊर्जा उससे सिर्फ डाकिनी से जुड़ी है। वो डाकिनी जब वो शमशान से जुड़ी है तो आपका लिंक वहाँ है। आप माई इंटरनेट से नहीं जुड़े हो, जो सबसे बड़ा इंटरनेट है वहाँ से, यानी हाई लेवल का, तब तक आप जो भी बांट रहे हो वो कुछ काम नहीं होगा, आपका सब बिगड़ ही जाएगा। इसलिए जो परम तत्व होती है, परमात्मा की साधना करता है, वही वास्तव में गुरु बन सकता है। नहीं तो बाकी सब गुरु बनने के चक्कर में अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, 90% लोग ऐसे ही कर रहे हैं। इसलिए परमात्मा का प्रथम उठते ही हमें परमात्मा की ऊर्जा, परम ऊर्जा का साधना करनी चाहिए। उसे ओमकार कहा जाता है। तो उस ओमकार की जो साधना नहीं करता वो गुरु नहीं हो सकता। परम तत्व की जो ऊर्जा का साधना करता है वही गुरु हो सकता है, क्योंकि गुरु का मतलब क्या होता है? अपने शिष्यों को ऊर्जा देना और ज्ञान देना होता है। दीक्षा का मतलब भी यही होता है, ज्ञान और ऊर्जा। वो दीक्षा का मतलब बस वो आज बहुत सारे गुरु होते हैं जो पैसे लेते हैं और बस हाँ ये मंत्र करो हो गया, उसके बाद वो ऊर्जा तो उनके पास चली जाती है, पर उनको दिखता नहीं है स्वयं कि मेरे पास की ऊर्जा चली गई है, और उनको पता भी नहीं चलता कि क्या हो रहा है। चल अच्छा, मेरे गुरुदेव भी ऐसे करते थे, मैं भी ऐसे करता हूँ, तो वही करते, पर वो समझते नहीं कि मैं पुण्य अपनी आत्मा को काट काट के लोगों को बांट रहा हूँ। पर ये बहुत कठिन काम होता है और कई जन्मों तक इसका दुख भोगना पड़ सकता है। समझो आज आपने पैसे लिए तो आज ठीक है आराम से रह रहे हो, पर आगे जाके तो आप वही पैसे आपको चुकाने पड़े तो अगले जन्म में आपको का पत्थर तो तोड़ने वाले समाज में जाना पड़ेगा। वो उनकी पीढ़ी पत्थर ही तोड़ती रहती है, हर पीढ़ी दर पीढ़ी, तो कोई विकास नहीं होता उसमें। क्या सरकार भी कुछ नहीं कर सकती, कितनी भी बड़ी सरकार हो, क्योंकि प्रकृति से बड़े तो सरकार नहीं हो सकती। तो प्रकृति चाहती है इसको इतना दुख देना है, तो सरकार कितनी भी योजनाएं बनाए वो गरीबी नहीं मिट सकती। तो जब तक गरीबी मिटाना है तो धर्म का रास्ता अपनाना होगा। जब तक धर्म नहीं अपनाएगा तब तक गरीबी मिट नहीं सकती, क्योंकि प्रकृति चाहती है इसको इतना दुख देना है तो दुख दे ही सकता है। तब सरकार की कोई योजना काम नहीं आ सकती, भले वो कितना भी चिल्लाए मैं भारत को मिटने नहीं दूंगा, ऐसा बोले तो भी नहीं हो सकता। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप अपनी, और दूसरा चीज़ कि इनको मना करने का एक ही कारण है कि समझो मैं इनको सिद्धि साधना कराऊं, ये दूसरों को बांटते रहेंगे और कंगाल हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा। और जब तक मैं देता रहूँगा तब तक वो बांट के ख़त्म कर लेंगे खा के, यानी जैसे ही कुछ 100 रुपये दिए तो खा के ख़त्म हो गया, वो आगे 100 रुपये की बचत करके उसको 200 रुपये कैसे करेंगे ये कभी सोचेंगे नहीं। पर जो गृहस्थ आदमी होता है उसकी ऊर्जा बनी रहती है और ज़्यादा चालाक नहीं होता, अपना वर्तमान के धन का स्रोत बने होते हैं, या तो जॉब होता है या तो बिजनेस होता है, उसको सिद्धि कराने बहुत लाभ होता है, उसको जल्दी प्रत्यक्षीकरण होते हैं और जल्दी उसको आसान है। जैसे मैंने बहुत सारे जॉब करने वाले लोग हैं वो कितना अनुभूति अनुभव करते हैं, और बहुत सारे ऐसे चालाक लोग होते हैं जो मैं ये तांत्रिक बनूंगा ये करूंगा, तो उनको सिद्धि दिलाना बहुत मुश्किल होता है। वो सोचते रहते हैं और उनकी ऊर्जा उड़ जाती रहती, उड़ती रहती, उड़ती रहती। जो भी उनके शिष्य मैं बनाऊंगा, बहुत सारे ऐसा सोचता ही है, उसी समय उसकी ऊर्जा वहाँ विकृत होने लगती है, और उस वजह से मैं उनको सफल नहीं बना सकता। तो ऐसे लोगों को मैं जोड़ता ही नहीं, और जोड़ता हूँ तो बहुत बड़ा अमाउंट लेना पड़ता है तब उसको लाभ होता है, क्योंकि विशेष क्रिया करनी पड़ेगी। अब विशेष लोगों के लिए करते हुए मेरे पास उतना समय नहीं है। इससे अच्छा कि 50 लोगों को अच्छे से अनुभव कराऊं, उनको धन मिल सकता है, उनकी बीमारियां दूर हो सकती है, और उतने में आनंद अनुभूति समाधि में पहुंचा सकता हूँ। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे अपनी ऊर्जा को बचत करना ज़रूरी है। इसके लिए हमें सत्य राह पर चलना होगा। जैसे आप झूठ बोले, जैसे आप किसी का धन लिया या किसी पराई स्त्री को छूने की कोशिश की, तो निश्चित ही आपकी ऊर्जा विकृत हो जाएगी और वहाँ चली जाएगी और आप कंगाल हो जाओगे। बहुत सारे ऐसे साधक होते हैं, मैं सिद्धि करूँगा, पराई स्त्रियों का भोग करूँगा, ऐसे तक सोचते हैं। बहुत सारे त्रिकालदर्शी मैंने बनाए तो वो भी ऐसे ही सोचते रहते, और उनका वर्तमान की ऊर्जा तो मैंने सिद्धि तो छीन ली, बाद में जो जिनकी ऊर्जा थी वो भी छीन के नष्ट कर दी। जैसे मैं एक उदाहरण बताता हूँ, जैसे एक छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ वाला था उसको मैंने त्रिकालदर्शी बनाया था। तो जो महाराष्ट्र वाला था उसने क्या किया था कि छत्तीसगढ़ वाले को 2100 रुपये दिए थे कि ये रामायण का पाठ करने के लिए सुंदरकांड का। तो वो छत्तीसगढ़ वाले से चालाक ने कहा मैं तो बहुत बड़ा साधक हूँ, मैं जो क्या करूँगा, वैसे उसको लाभ हो जाएगा। तो उसने क्या किया, 2100 रुपये तो लिए पर सुंदरकांड का पाठ नहीं किया। जैसे ही मुझे पता चला तो तो मैंने क्या किया कि तुरंत जो छत्तीसगढ़ वाले की जो ऊर्जा थी वो खींच के महाराष्ट्र वाले को दे दिया, क्योंकि उसने सुंदरकांड का पाठ करने का वादा किया था पर किया नहीं था। तो उसने खुद को बहुत पावरफुल समझ रहा था अहंकार के कारण। और तो तुरंत मुझे पता चला तो मैंने क्या कि उसका जो पुण्य था, क्योंकि मैं बीच में था, मैंने उसको नंबर दिया था, तो मुझे पैसे से पता चला। तो मैंने जो छत्तीसगढ़ वाले की जो ऊर्जा होती है वो खींच के उतने ही महाराष्ट्र वाले को दिया। तो महाराष्ट्र वाले को दिया, उसी हफ्ते उसकी थर्ड आई ओपन हो गई और वो इतना पावरफुल त्रिकालदर्शी बन गया कि कहा नहीं जाता। मैं बोल रहा था ना, इस महाराष्ट्र वाला जो त्रिकालदर्शी वो सबसे पावरफुल है, सब चीज़ें पकड़ लेता है एकदम पावरफुल। तो वो इसलिए हुआ क्योंकि मैंने जैसे ही उसकी ऊर्जा वहाँ ट्रांसफ़र की तो जितना उसने जप किया था और उसके साथ उसका पाप भी लगा, क्योंकि दोष लगा कि जिसने वादा किया था उसने तो वो किया नहीं, तो उसकी सारी ऊर्जा वहाँ चली गई और ये जो छत्तीसगढ़ वाले थे वो बर्बाद हो गया। तो ये इसी सिर्फ 2100 रुपये के कारण बर्बाद हो गया। तो कहने का था ये जो करोड़ों रुपए की सिद्धि होती है उससे करोड़पति बनाया जा सकता है। आप सही से यूज नहीं बनते तो आपको निश्चित ही बर्बादी होगी, क्योंकि करोड़पति बन सकते हो पर आप लालच करोगे तो सब बर्बाद हो जाएगा। जल्दबाजी करोगे तो निश्चित ही बर्बाद हो जाओगे। पर आपको धीरे धीरे जाना होता है। और बहुत सारे, जैसे मैंने त्रिकालदर्शी बनाए तो बहुत सारा धन इकट्ठा करने लगे। अब तो जैसे जैसे धन इकट्ठा करने लगे वैसे वैसे मैं उनकी बीमारियां भी खींच के उनको ही देने लगा जो पैसे दूसरों को छीन रहे थे। तो वो बीमार भी होने लगे और ख़त्म भी होने लगे। मैंने उनको मना किया था और जो मैंने नियम बताए थे उनको नियम उन्होंने पालन नहीं किया। उनको लग रहा था कि ये बच्चा जैसे आवाज़ वाला व्यक्ति क्या कर लेगा, मेरा बिगाड़ लेगा। तो ऐसे ही करते रहे और सब बर्बाद हो गए। तो ये अभी मेरा कोई गलती नहीं थी, मैंने उनको उपदेश दिया था, मेरा काम था गुरु के नाते कि सारे नियमों को समझा दूँ। बाकी उन्होंने यूज़ नहीं किया तो मेरी क्या गलती है। तो जैसे कि वो हर साधक इंतज़ार करता है कि गुरु मुझे सिद्धि कब देगा, और मैं इंतज़ार करता हूँ कि सिद्धि देने के बाद कि ये कैसे यूज़ करता है। तो सबने गलत यूज़ किया, सब बर्बाद हो गए। मेरा योजना थी समाज के लिए कुछ करे पर कैसा हो नहीं सका। सब अपने स्वार्थ के लिए ही जिए और स्वार्थ के लिए के कारण ही मर गए, और क्या कर सकते हैं। तो ये जो हमारे सत्य पर जब तक आप चल नहीं सकते, और सत्य पर चलना ही इस दुनिया का सबसे कठिन तपस्या है। और सत्य पर चलता है, अपनी सारी इंद्रियों के भोगों को मिटा देता है, उनको त्यागने की इच्छा रखता है, वही साधक हो सकता है। आप इंद्रियों के भोग एक की भी इच्छा है तो आप समझ लो कि आप कभी भी उस परम किसी भी शक्ति का प्रत्यक्षकरण नहीं कर सकते। और गुरु के कारण हो सकता है कि गुरु आपका सत्य पे चला है और उसको फल मिला है, उसके पास प्रत्यक्षकरण है, तो मैं दूसरों को प्रत्यक्षकरण करा रहा हूँ क्योंकि मैंने अनुभव किया था। मुझे भी पता नहीं था मुझे प्रत्यक्षकरण होगा कि नहीं, पर मुझे 1 घंटे में प्रत्यक्षकरण हुआ था। वो मैं आश्चर्यचकित हो गया, तो मैंने वो वीडियो डाला है, आप पीछे देख सकते हो डिटेल में। तो वो सब हो सकता है, पर ऐसा हो नहीं सकता कि आप सिद्धि को पूर्ण नहीं कर सकते, पर आपको सत्य पे मार्ग पे चलना ही पड़ेगा। आप असत्य पे चल पे कभी भी सफल हो नहीं सकते। या तो गुरु आपका सत्यवादी हो या तो आप सत्यवादी हो, तो ये आप इस परम ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। हाँ, गुरु को भी वचन देते हो कि मैं सत्य के राह पर चलूँगा, तो गुरु आपको अपने सत्य बल आपको देता है। जैसे योग बल होता है, प्राण बल होता है, तंत्र बल होता है, देह का बल होता है, वैसे सत्य बल होता है जो सबसे पावरफुल होता है। और सत्य पे चलने का एक अलग ही ऊर्जा होती है जो परमात्मा देता है, वो भगवान नहीं देता। भगवानों का हजारों करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेशों का भी जो स्वामी है परम सत्ता परमेश्वर का, जो उसका वहाँ से जो कनेक्ट होता है ऊर्जा, उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। कितना भी वो तांत्रिक आगोरी, वो तो छोटे छोटे लोग होते हैं। बहुत सारे लोग मैं शमशान का बड़ा साधु के साथ लोगों को डराने के लिए बोलते हैं, पर वास्तव में जो परम सत्ता है वो है ओम। ओम का जितना ज़्यादा जप करेगा वो दुनिया का सबसे सच्चा साधक और पावरफुल साधक होता है, इसमें कोई संशय नहीं। पर कोई इसको समझता ही नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने एक कहानी सुनी थी कि एक 2 साधक थे और यानी शिष्य थे, आश्रम था। तो राम के बड़े भक्त थे एक साधु संत, तो अपने शिष्य को, नया साधक था तो उसको राम का बीज मंत्र दिया, और राम का बीज मंत्र उसने बहुत जप किया और उसके बाद उसको उड़ने की सिद्धि मिल गई।
तो राम के मंत्र से उड़ने की सिद्धि दिला दी। तो गुरु ने बोला कि तुम्हें मैंने राम के मंत्र से सिद्ध करा दिया और उड़ने की विद्या भी सिखा दी है, तो काफ़ी अभी उड़ने का प्रैक्टिस भी हुआ है, तो अभी तुम चित्रकूट जाके भगवान राम के दर्शन करके, अयोध्या के दर्शन करके फिर वापस आश्रम आ जाना। तो वो उड़ने के आप जैसे उड़ने की सिद्धि मिली थी, तो वो उड़ के जाता रहता, तो नीचे देखता था कि आनंद लेता था कि गाँव गाँव आ रहे आ, तो हर गाँव में जाता तो हर देखता था चलते फिरता आदमी वो बोल रहा है राम राम राम, मंदिर में भी राम राम राम। तो यही सोच रहा वो, ये इसी सोचने लगा हर व्यक्ति राम राम को मंत्र बोल रहा है, और गुरु बोलते थे कि ये राम मंत्र बहुत ही गुप्त है, विशाल है, पावरफुल है, और मुझे कैसा मंत्र दिया है कि हर व्यक्ति जानता है, ऐसा एक व्यक्ति नहीं है जो राम का मंत्र नहीं जानता। और जैसे ही ये ऐसा सोचा तो वो नीचे तुरंत गिर गया और वो किसी एक गाँव में पड़ गया। तो हर गांव में से वो आश्रम फिर वापस आने लगा गुरु के पास, क्योंकि अभी उड़ने की क्षमता ही नहीं रही थी। तो हर व्यक्ति के पास जाता, तो वो जैसे ही वो साधु वेश में था, तो हर व्यक्ति जाता था, तो हर व्यक्ति उसको प्रणाम करता, राम राम राम। जैसे हर व्यक्ति उसको राम राम कह के प्रणाम करता, तो और उसको चिढ़ आने लगती थी, क्या हो रहा है, सब लोग राम राम जानते हैं और मैं राम के मंत्र, एक छोटा मंत्र जान के मैं बड़ा मंत्र जानता था, ये तो उड़ने वाली सिद्धि है। गुरुदेव बोलते ये तो अष्ट सिद्धि देने वाला मंत्र है, ऐसे बोलता थे गुरुदेव। और गुरुदेव ने मुझे धोखा किया है, क्योंकि ये मंत्र तो हर व्यक्ति जानता है। क्या पता राम का मंत्र ये जब करते होंगे ये भी उड़ते होंगे, शायद अभी उड़ नहीं रहे हो, ऐसे बहुत कुछ उसके शंकाएं में आता। तो अंतिम तक बहुत जो 1-2 मिनट में वो जहाँ पहुँचा था, उससे फिर से आश्रम जाने के लिए बहुत समय लगा, 1-2 दिन लगे। तो वो चलते चलते वहाँ गुरु के पास आया, गुरु से बोला गुरुदेव मैं जो हर उड़ जा रहा था तो नीचे गिर गया, क्योंकि तब गुरुदेव ने बोला कि तुमने राम के नाम पर शंका की, इसलिए तुम्हारी सिद्धि चली गई। जिस ऊर्जा पर तुम शंका करोगे उसका संकल्प शक्ति कहाँ तुम्हें काम आएगी, ऐसे गुरुदेव ने बोला। तो वो गुरुदेव को शिष्य ने फिर से बोला कि गुरुदेव ये राम मंत्र तो आपने बोला था बड़ा गुप्त है, इसको कोई नहीं जानता, ये परम विद्या है और ये सब अष्ट सिद्धि देने वाला है, और आपने उड़ाने की सिद्धि भी दी, पर मैं तो हर गाँव में देखता तो हर व्यक्ति इस मंत्र को जानता है, और आप बोलते थे परम गुप्त है। पर वो बोले कि वो राम के शब्द को जानते हैं, पर राम की जो ऊर्जा है उसको नहीं जानते। तो मेन चीज़ है कि हम इस परमात्मा की जो परम ऊर्जा है उसको जानना ज़रूरी है। तो वो कोई डाकिनी वगैरह करके नहीं हो सकता। जो परम सत्ता की साधना करता है वही शक्तियों का पूर्ण प्रत्यक्षीकरण कर सकता है, और वही इस परम आनंद अनुभूति समाधि को प्राप्त कर सकता है। जो मैं आनंद अनुभूति समाधि सभी को करा दूं, उसके बाद उस परम ऊर्जा को कोई जुड़ जाता है, और वो कोई भी साधना करे तो उसकी पूर्ण प्रत्यक्षीकरण बहुत आसानी से होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। वो आनंद अनुभूति समाधि के बाद व्यक्ति जिस शक्ति को चाहिए उसका पूर्ण प्रत्यक्षीकरण कर सकता है, इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि वो परम ऊर्जा से जुड़ता है। अब छोटी छोटी सिद्धियां करके आप वो लोगों को दीक्षा वगैरह दोगे तो आपका सारा ऊर्जा खत्म होगा, क्योंकि आप समुद्र से जुड़े नहीं हो, आप एक किसी तालाब से जुड़े हो। तालाब का पानी खत्म हो सकता है पर समुद्र